सभी विद्यार्थियों का government.blocks यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एंड गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 में अध्ययन करेंगे सदिशों का योग एवं सदिश नियम। सदिशों का योग एवं सदिश नियम। पहला नियम है सदिश योग त्रिभुज नियम। इस नियम के अनुसार देखो, पहले मैं आपको ये चीज़ ग्राफिकल समझ देता हूँ। ये आपका एक सदिश है पी सदिश, और ये आपका एक सदिश है क्यू सदिश। ये दो सदिश पी सदिश और क्यू सदिश है। इस नियम के अनुसार इन दो सदिशों को समान रूप से त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। इसकी दिशा इस साइड में है, इसकी दिशा इस साइड में है। ये मान लिया त्रिभुज की भुजा ए बी और ये सी है। ये हमारा पी सदिश है और ये क्यू सदिश है। इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं समान रूप से प्रदर्शित हो तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। देखो, इनकी दिशा इधर है और जो तीसरी भुजा होगी हम यूँ जाएं तो इसके विपरीत क्रम में यूँ होगी आपकी आर सदिश बराबर पी सदिश प्लस क्यू सदिश। इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हों। इस नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं समान रूप में हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिमाणी सदिश को व्यक्त करती है। चित्रानुसार आर सदिश बराबर पी सदिश प्लस क्यू सदिश। देखो, त्रिभुज की दो भुजाएं समान रूप में हो तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, देखो इनका चक्रण इस दिशा में है और ये इनकी विपरीत है, तो विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यानी कि इसका और इसका सम, यानी कि इन त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हो
और तीसरी भुजा विपरीत दिशा में हो तो जो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में होती है वही परिणामी सदिश होती है। और परिणामी सदिश उन दोनों समान भुजाओं के योग के बराबर होता है और यही सदिश योग त्रिभुज नियम है। यही सदिश योग त्रिभुज नियम है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। मान लो कि ये आपकी पी क्यू भुजा है और ये क्यू सदिश है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी सदिश और इसको लिख सकता हूँ मैं क्यू सदिश। यहाँ भुजा ए बी और ए सी, ए बी और ए डी दोनों आसन भुजाएं हैं। ए बी और ए डी आसन भुजाएं हैं। अब मैं ए डी के समांतर क्रम में बी से एक रेखा खींचता हूँ। ऐसे ही डी से ए बी के समांतर, डी से ए बी के समांतर एक रेखा खींचता हूँ। क्योंकि मैंने डी से ए बी के समांतर खींची है तो जो ए बी की डायरेक्शन होगी वही डी सी की डायरेक्शन होगी। और मैंने ए डी के समांतर बी से एक रेखा खींची है, जो ए डी की डायरेक्शन होगी वही बी सी की डायरेक्शन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, समांतर चतुर्भुज के ए बी और ए डी आसन भुजाओं के उभनिष्ठ बिंदु से परिणामी सदिश जो विकर्ण है, उभनिष्ठ बिंदु से जाने वाला विकर्ण इनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग त्रिभुज नियम से क्या जाएगा, पी सदिश प्लस क्यू सदिश। और यदि ये P है तो आपकी ये भी P होगी, ये क्यों है तो आपकी ये भी क्यों होगी, क्योंकि समांतर और समान है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होने के कारण ये जो सदिश होगा वही सदिश ये होगा, जो सदिश ये होगा वही सदिश ये होगा। अब देखो, आसन बिंदु से, आसन भुजाओं के उभनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को दिखाता है। तो एक बार परिणामी सदिश पी सदिश प्लस क्यों आ रहा है, एक बार परिणामी सदिश क्यों प्लस पी आ रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो सदिश योग त्रिभुज नियम है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। सदिश योग त्रिभुज नियम क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। क्रम चेंज कर दे, सदिशों का क्रम चेंज कर दें तो योग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सदिशों का क्रम चेंज कर दें तो योग में कोई परिवर्तन आएगा। यही सदिशों का क्रम विनिमय गुणधर्म है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं ए बी और ए डी, यदि दो सदिशों को समांतर त्रिभुज की दो आसन भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो उनके
उभयनिष्ठ, देखो ए बी और ए डी तो आसन भुजाएं हैं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु ए है, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकिरण AC परिणामी सदिश को निरूपित करता है। त्रिभुज ABC में सदिश योग त्रिभुज नियम से, सदिश योग त्रिभुज नियम से R सदिश बराबर P सदिश प्लस Q सदिश, और त्रिभुज ADC में सदिश योग त्रिभुज नियम से R सदिश बराबर Q सदिश प्लस P सदिश, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 वह 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो PQ सदिश P सदिश प्लस Q सदिश बराबर Q सदिश प्लस P सदिश। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो ये बात एक और स्पष्ट हो गई समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम से। कि समांतर चतुर्भुज सदिश नियम से जो त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यदि दो सदिशों का हम योग करें और उनका क्रम बदल कर योग करें तो उनके योग में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो योग समान रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा और अंतिम है बहुभुज सदिश नियम। बहुभुज सदिश नियम, पॉलीगन ला वेक्टर।
ए बी सी डी ई एफ। माना ए बी की दिशा इस दिशा में है, ये बी सी की दिशा है, तो ए सी की दिशा इस दिशा में होगी, ये सी डी, ये डी ई, ये ई एफ, और ये ए डी की दिशा, ये ए ई की दिशा, और ये ए एफ की दिशा। माना कि इस बहुभुज में ए एफ परिणामी सदिश है। दिए गए बहुभुज में ए एफ सदिश बराबर आर सदिश। दिए गए बहुभुज में परिमाणी सदिश परिमाणी सदिश बराबर ए एफ सदिश बराबर आर सदिश। ये आपका आर सदिश है। ये मान लिया ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, ये डी सदिश है, और ये ई सदिश है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज सदिश नियम से ए सी सदिश बराबर ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, अर्थात ए सदिश प्लस बी सदिश। तो आपका ये कितना जाएगा, ए सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज सदिश नियम से ए डी सदिश बराबर ए सी सदिश प्लस सी डी सदिश बराबर ए सदिश क्या है, ए सदिश प्लस बी सदिश, और सी डी क्या है, सी सदिश। तो ए डी सदिश बराबर क्या जाएगा, तो ए डी सदिश बराबर आपका आ जाएगा, ए डी सदिश बराबर जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज सदिश नियम से ए ई सदिश बराबर ए डी सदिश प्लस डी ई सदिश। ए डी कितना है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, और डी कितना है चित्र में, डी सदिश। तो ए ई सदिश मेरा क्या जाएगा, ए ई सदिश मेरा आ जाएगा ए ई सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। अंतिम त्रिभुज और त्रिभुज ए ई एफ में त्रिभुज सदिश नियम से तो क्या जाएगा, ए एफ सदिश बराबर ए ई सदिश
प्लस ई एफ सदिश। ए एफ सदिश कितना है, आर सदिश। ए ई कितना है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। ई एफ कितना है, ई सदिश। तो ये क्या है, बहुभुज सदिश नियम। यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हों तो अंतिम जो भुजा है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करे, तो परिणामी सदिश पर क्या जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश। जो तीनों भुजाएं जितनी भुजाएं एक दिशा में है वो विपरीत दिशा वाली भुजा की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिश, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिश वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो एक्स एक्स है और जो वाई एक्स है और जो जेड एक्स है, ये तीनों एक्स परस्पर लंबवत होते हैं। हम ये जानते हैं कि एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स परस्पर लंबवत होते हैं। इनके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इनके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स कोमा वाई एक्स और जेड एक्स परस्पर लंबवत या समकोणीय होते हैं। जिनके कटान बिंदु को मूल बिंदु ओ से व्यक्त करते हैं। जिनके कटान बिंदु को मूल बिंदु ओ से व्यक्त करते हैं।
हम ये जानते हैं या पूर्व क्लास में पढ़ा है कि एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश आई कैंप होता है, वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश जे कैंप होता है और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश के कैंप होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः है आई कैंप, जे कैंप और के कैंप होते हैं। माना कि यहाँ पे कोई बिंदु P है, यानी कि इस समष्टि में कोई बिंदु P है, उस बिंदु P की एक्स एक्स से दूरी ये मान लो कि OP का स्थिति सदिश R सदिश है। किसी बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। किसी बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थिति सदिश कहते हैं। या OP सदिश इज इक्वल टू R सदिश, यह है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। या हम लिख सकते हैं OP सदिश बराबर P का स्थिति सदिश, सदिश P का स्थिति सदिश माइनस सदिश O का स्थिति सदिश। OP सदिश बराबर P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश। अब हमने मान लिया अब इसमें हम अध्ययन करेंगे एक विमीय सदिश, एक विमीय सदिश, वन डायमेंशनल वेक्टर। वह सदिश जिसकी दिशा, वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक अक्ष के अनुदिश हो, तो वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक अक्ष के अनुदिश हो तो उसे एक विमीय सदिश या एक दिशिक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक अक्ष के अनुदिश हो तो उसे एक विमीय सदिश या एक दिशिक सदिश कहते हैं। एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश, एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश
आर सदिश बराबर एक्स आई कैप सदिश। इसकी स्थिति कैसी होगी? जैसे माना यह हमारा 3D है, यहाँ पे बिंदु P है और P के कोऑर्डिनेट x 0 0 0 हैं। हम जानते हैं कि x पर x के अलावा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट शून्य होता है, तो x के अनुदिश होने पर सदिश क्या हो जाएगा? r सदिश बराबर एक्स आई कैप। और इसी पोजीशन क्या होगी? x पर y और z कोऑर्डिनेट 0। इसी प्रकार yx के अनुदिश होने पर सदिश क्या हो जाएगा? r सदिश बराबर, अब देखो इस स्थिति में ये बिंदु P डेक्स मान लो तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 y 0। तो r सदिश बराबर क्या हो जाएगा? y जे कैप। आई कैप क्या है? एक्स के अनुदिश एकांक सदिश, जहां आई कैप एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। जे कैप क्या है? वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। और जेड एक्स के अनुदिश होने पर सदिश आर सदिश बराबर, मान ला कि यहाँ पर P डबल डैश है तो ये हो जाएगा 0 0 जेड, तो जेड के कैप, जहाँ के कैप क्या है? जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। इस प्रकार हमने देखा कि वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक एक्स के अनुदिश होती है, वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक एक्स के अनुदिश होती है, उसे एक विमीय सदिश या एक दिशिक सदिश कहते हैं। और उनके समीकरण एक्स एक्स पर होगा तो ये आएगा, वाई एक्स पर होगा तो ये आएगा, जेड एक्स पर होगा तो ये आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है द्विविमीय सदिश, 2 डायमेंशनल वेक्टर। वह सदिश जो एक तल में स्थित हो, तो वह सदिश जो एक तल में स्थित हो, तो वह सदिश जो एक तल में स्थित हो, तो उसे द्विविमीय सदिश या समतलीय सदिश कहते हैं। उसे द्विविमीय सदिश या समतलीय सदिश या समतलीय सदिश कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
एक्स वाई और जेड। आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स वाई एक तल है, वाई जेड एक तल है, जेड एक्स एक तल है। ऐसे ही तीन तल इनके विपरीत हैं। तो एक्स वाई तल में जो सदिश होता है, या जो वाई जेड तल में सदिश होता है, या जो जेड एक्स तल में सदिश होता है, उसे हम बोलते हैं द्विमीय सदिश या समतलीय सदिश। और यही बात हमने लिखी है। तो सबसे पहले हम कल्पना कर लेते हैं कि एक्स वाई तल में एक बिंदु P एक्स वाई स्थित है। माना एक्स वाई तल में बिंदु P एक्स कोमा वाई स्थित है। ये मान ला कि बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और ये OP है। और आपने जाना था कि OP क्या है? OP एक स्थिति सदिश है। OP सदिश बराबर R सदिश। OP सदिश बराबर R सदिश। एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश I कैंप है, वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश J कैंप है। अब मैं क्या करता हूँ, इस समस्त एक्स वाई तल के बिंदु P से एक्स एक्स पर लंब OM डालता हूँ और बिंदु P से वाई एक्स पर लंब ON डालता हूँ। अब ये जानते हैं कि जो OM की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन NP की होगी, और जो डायरेक्शन ON की है वो डायरेक्शन MP की होगी। ये हमारा जो परिमाण है वो x है, ये जो परिमाण है वो आपका y है। यदि ये y है तो ये भी y है, और ये x है तो ये भी आपका x है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी सदिश का एकांक सदिश A के बराबर होता था A सदिश अपॉन A सदिश का मापांक। तो डेट्स इंप्लाइज A सदिश बराबर क्या जाएगा? A सदिश का मापांक A कैंप, जहाँ A कैंप क्या है? सदिश एक की दिशा को व्यक्त करती है। A कैंप क्या है? A सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ पर देखो, A सदिश की जगह तो क्या है? OM। A सदिश की जगह तो क्या है? OM। OM सदिश। और A सदिश OM सदिश का मापांक A कैंप जो क्या है? I कैंप। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है। तो OM सदिश का मापांक या OM I कैंप। OM कितना है? XI कैंप। तो OM सदिश बराबर क्या आ गया? XI कैंप। समीकरण नंबर 1। देखो बात वही है जो एक विमीय एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश क्या जाएगा? XI कैंप। वाई एक्स के अनुदिश होने पर सदिश क्या जाएगा? YJ कैंप। इसी चीज़ को मैंने सदिश रूप में आपको व्यक्त किया है। अब इसी प्रकार हम देखें तो ON सदिश बराबर ON सदिश का मापांक और ON सदिश की दिशा में एकांक सदिश J कैंप है। तो ON सदिश ON J कैंप। ON कितना है? YJ कैंप। त्रिभुज OMP में त्रिभुज सदिश नियम से त्रिभुज सदिश नियम क्या है? इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं
एक ही दिशा में व्यक्त हों तो तीसरी भुजा उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। देखो OM और MP एक ही दिशा में है और तीसरी भुजा इनकी विपरीत दिशा में है, तो OP सदिश बराबर OM सदिश प्लस MP सदिश। OP सदिश बराबर OM सदिश प्लस MP सदिश। OP सदिश को हमने क्या माना है? R सदिश माना है। OP सदिश को हमने R सदिश माना है, तो R सदिश बराबर OM सदिश हमारा क्या आया समीकरण 1 से XI कैंप, और समीकरण 2 से क्या आया YJ कैंप, और ये जो समीकरण 3 है वो द्विमीय सदिशों का वियोजन है। समीकरण 3 सदिशों का वियोजन कहलाता है। समीकरण 3 सदिशों का वियोजन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यदि मैं OP और OM के मध्य कोण थीटा ले लूं, OP और OM के मध्य कोण थीटा ले लूं, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? लंब MP बटे OP, तो MP बराबर OP साइन थीटा। MP कितना है? Y बराबर R साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 नहीं 4। दूसरा कोस थीटा बराबर क्या जाएगा? आधार OM बटा कर्ण OP, तो OM बराबर क्या जाएगा? OP कोस थीटा, और OM कितना है? X बराबर OP की जगह है R कोस थीटा। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 4 वह 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करा और राइट साइड का वर्ग करा और योग करा। इधर क्या हो जाएगा? R साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस R कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट बना दूँ राइट, तो R स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान त्रिकोणमिति से 1 होता है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो त्रिकोणमिति है वो फिजिक्स के लिए एक रामबाण है। यदि आपको त्रिकोणमिति के जितने अच्छे फंक्शन आएंगे आप फिजिक्स उतनी अच्छी समझ सकते हो। तो R स्क्वायर रख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, तो R बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। R क्या है? एक अदिश राशि है या R सदिश का परिणाम है। R क्या है? अदिश राशि है, और किसी सदिश का परिमाण या मापांक एक अदिश राशि होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? X क्या है? I कैप का गुणांक, I कैप का गुणांक का वर्ग प्लस J कैप
आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग। तो किसी स्थिति सदिश का यदि हमें मापांक निकालना हो तो क्या जाएगा, किसी स्थिति सदिश का मापांक निकालना हो तो आ जाएगा वर्गमूल आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर। और फिर इस दिशा में हमें एकांक सदिश निकालना हो तो आर कैप बराबर हो जाएगा आर सदिश बटे आर सदिश का मापांक। तो आर सदिश कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आर सदिश का मापांक कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।